इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। 3 करोड़ 70 लाख की हेराफेरी में बड़ौदा बैंक का मैनेजर गिरफ्तार। एसएमसी शिक्षकों की भर्ती पर रोक, शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला। शिमला में अवैध कब्जों पर एक्शन, हाईकोर्ट ने नगर निगम को सौंपी जिम्मेदारी। करसोग पहुंचे सीएम सुक्खू, जनता के हित में की कई घोषणाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के भाई रामकुमार बिंदल दुष्कर्म आरोप में गिरफ्तार। मोहाली में हिमाचल के युवक की हत्या, 6 दिन बाद पकड़ा गया आरोपी। कृषि विवि में वीसी की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय से की जवाब तलब। एनएच के अवैज्ञानिक निर्माण पर केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस। देहरा उपचुनाव, महिला मंडलों को पैसा बांटने के आरोप पर जनहित याचिका दायर। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अंकित राठौर को 3 करोड़ 70 लाख की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि मैनेजर ने एपीएमसी शिमला किन्नौर के खाते से 22 और 27 अगस्त को अवैध रूप से करोड़ों रुपए निकाल लिए। बैंक ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। शिमला में एसएमसी शिक्षकों की भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अब 38,000 कैडर के कुल 5% के आधार पर नया प्रस्ताव बनेगा, जिससे करीब 1900 पद तैयार होंगे। मौजूदा प्रस्ताव में सिर्फ 142 पद तय किए गए थे, जिस पर कई जिलों ने आपत्ति जताई थी। अब पूरी प्रक्रिया नए सिरे से पारदर्शी तरीके से तैयार की जाएगी। शिमला के संजौली इलाके में अवैध कब्जों को हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम शिमला को दे दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका लंबित रहने के बावजूद अधिकारी कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि यहां वन भूमि पर कब्जा, अवैध निर्माण और देवदार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब अदालत ने स्थिति की गंभीरता देखते हुए आदेश दिया है कि नगर निगम खुद मौके पर कार्रवाई करे और सार्वजनिक जमीन को कब्जा मुक्त करे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 11 अक्टूबर दोपहर को करसोग पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार उन एकल नारियों को जिनकी आय 2,50,000 रुपए से कम है, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए प्रदान करेगी और आपदा प्रभावितों को इस महीने 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और घर के सामान के नुकसान के लिए 70,000 रुपए की सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहेगी और इसके लिए सरकार किसी भी दबाव में नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई रामकुमार बिंदल को सोलन पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रामकुमार ने जांच के दौरान हाथ पकड़कर नसें दबाने और यौन समस्याओं की पूछताछ की, फिर इलाज का आश्वासन देते हुए जांच के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की शिकायत महिला थाना सोलन में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में बयान दर्ज करवाया। मामले का मेडिकल रिपोर्ट अभी लंबित है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। मामले की गहन जांच जारी है। मोहाली के खरड़ की विला प्लाजियो सोसाइटी में शराब पार्टी के दौरान मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। 4 अक्टूबर को ऊना निवासी शिवांश राणा और उसके दोस्त हरविंदर सिंह हैरी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में हैरी ने पिस्टल निकालकर शिवांश को गोली मार दी। गोली लगते ही शिवांश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी हैरी वारदात के बाद फरार हो गया था। खरड़ पुलिस ने 6 दिन की मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति को लेकर कुलाधिपति के कार्यालय से जवाब तलब किया है कि क्या वरिष्ठतम प्रोफेसर के नाम पर विचार किया गया था। राज्यपाल सचिवालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अधिनियम के अनुसार कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य में से किसी को भी कार्यवाहक कुलपति नियुक्त करने का अधिकार है और प्रतिवादी कुलपति वरिष्ठता सूची में दूसरे नंबर पर है, इसलिए नियुक्ति वैध है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त किया जाना चाहिए और यदि ऐसा ना हो तो कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 003 के हमीरपुर से मंडी खंड के निर्माण कार्य में कथित अवैज्ञानिक तरीके से कटाई और लापरवाही के लिए हाईकोर्ट ने प्रतिवादी केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि तलियाहट से लागधर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में पहाड़ियों की अवैज्ञानिक तरीके से कटाई की जा रही है। याचिका में मांग की गई कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच समिति गठित की जाए, जो परियोजना की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रगति का मूल्यांकन करे, ताकि जनता की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को सुनिश्चित किया जा सके।
जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में 10 जून को हुए उपचुनाव को लेकर नया विवाद सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और वर्तमान विधायक कमलेश ठाकुर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। ये याचिका देहरा के पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और वेलफेयर विभाग के माध्यम से महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए बांटे गए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि विधायक कमलेश ठाकुर को आचार संहिता के उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित किया जाए।